सोचिए, अगर एक तरफ जदीद साइंस की ठोस हकीकत हो और दूसरी तरफ सदियों पुरानी माशरती रिवायात और कानूनी उसूल, तो जीत किसकी होगी? आज की इस गुफ्तगू में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 2015 के एक इंतहाई दिलचस्प फैसले का जायजा लिया जाएगा, जिसने बिल्कुल इसी सवाल को ला खड़ा किया। तो आइए बगैर किसी ताखीर के इस गैर मामूली कानूनी कशमकश को समझते हैं। क्या वाकई कानून किसी साइंसी सच्चाई को मुकम्मल तौर पे नज़रअंदाज कर सकता है? बज़ाहिर तो ये नामुमकिन सा लगता है, लेकिन इस केस की कहानी बिल्कुल ऐसी ही हैरानकुन है। ये मामला एक ऐसे बाप का है जिसने अपनी डीएनए टेस्ट के ज़रिए अपनी पितरियत यानी बच्चे का बाप होने से इनकार करना चाहा। दिलचस्प बात यह है कि निचली अदालतों ने तो इसका ये मुतालबा मान लिया, लेकिन जब बात सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची तो वहां से एक वाज़े और दो टोक नहीं सुनने को मिली। ये तसव्वुर करना ही हैरानकुन है कि इस शख्स ने मुसलसल 14 साल एक तवील और थका देने वाली कानूनी जंग लड़ी, जिसका वाहिद मकसद साइंस की मदद से खुद को बाप मानने से इनकार करना था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस जदीद साइंसी सबूत की दरखास्त को यकसर मुस्तरद करते हुए इसे एक बहुत पुराने और कहीं ज़्यादा सख्त कानूनी ढांचे के ताबे कर दिया। ऐसा क्यों हुआ? इसे समझने के लिए कानून की बुनियादों को देखना होगा। आइए सबसे पहले इस पदराना तजाद की कानूनी बुनियाद को समझते हैं, जिसका आगाज़ कानून शहादत 1984 से होता है। कानूनी शहादत के आर्टिकल 128 के तहत एक बहुत अहम तस्वुर है जिसे हतमी सबूत या कंक्लूसिव प्रूफ कहा जाता है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर कोई बच्चा शादी के कायम रहने के दौरान या शादी खत्म होने के 2 साल के अंदर पैदा हो जाए, बशर्ते कि माँ ने उस दौरान दूसरी शादी ना की हो, तो ये उस बच्चे के कानूनी और जायज़ होने का पत्थर पर लकीर सबूत है। इसका अमली नतीजा क्या निकलता है? नतीजा ये है कि जैसे ही शादी और पैदाइश की तारीखें कानूनी तौर पर साबित हो जाएं, तो नसब को गलत साबित करने के तमाम बैरूनी दरवाजे सख्ती से बंद हो जाते हैं। फिर चाहे कोई कितना ही जदीद डीएनए टेस्ट क्यों ना ले आए, कानून उसे तस्लीम करने से ही इनकार कर देता है। अब चलते हैं कानून नसब और मुस्लिम पर्सनल लॉ के उन उसूलों की तरफ जो इस मामले को मज़ीद सख्त बनाते हैं। क्लासिकी इस्लामी फ़िक़्ह में वक्त की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अगर कोई बाप किसी बच्चे को अपना मानने से इनकार करना चाहे, तो इमाम अबू हनीफा के नज़दीक ये इनकार बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद होना चाहिए, जबकि इमाम मोहम्मद और इमाम यूसुफ के मुताबिक इसकी ज़्यादा से ज़्यादा हद सिर्फ 40 दिन है। अगर ये 40 दिन गुजर गए तो फिर कानूनी तौर पर इनकार का कोई भी दावा काबिल कबूल नहीं रहता। यहाँ एक बात जहन में रखना बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने ये कवानीन बनाए वो इंसानी हयातियात से कतई नावाकिफ़ नहीं थे। वो बखूबी जानते थे कि इंसानी हमल का दौरानिया अमूमन 9 माह होता है। इसलिए हतमी सबूत का ये उसूल कोई इत्तेफाकी खामी नहीं थी, बल्कि ये साइंसी टेक्निकियात पर जानबूझकर किया गया एक इंतहाई सोचा समझा और शऊरी फैसला था। और यही वो मोड़ है जहाँ इस फैसले का सबसे अहम फ़लसफ़ा सामने आता है, साइंस और माशरती तहफ़्फ़ुज़ का असर टकराव। अदालत ने अपने फैसले में एक बहुत वाज़ेह मवाज़ना किया। एक तरफ उस शख्स का इनफरादी मफाद था जो डीएनए टेस्ट करवाना चाहता था, और दूसरी तरफ मुआशरती हम आहंगी, ख़ानदानी निज़ाम का तसलसल और रिश्तों के तहफ़्फ़ुज़ का वसी तर अवामी मफाद। अदालत ने 2 टोक अल्फाज में वाज़ेह किया कि जहाँ इनफरादी और इज्तिमाई मफाद का टकराव हो, वहाँ इज्तिमाई मफाद को ही तरजीह दी जाएगी। क्योंकि अदालत इस तल्ख़ हकीकत से बखूबी वाकिफ़ थी कि हमारे माशरे में पिदरशाही रुझानात के बायस ख़वातीन और बच्चों को किस कदर आसानी से झूठे इल्ज़ामात और तज़लील का निशाना बनाया जा सकता है। लिहाजा कानून को महज एक किताबी ज़ाब्ते के बजाय एक मजबूत ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, ताकि बेगुनाहों को सारी ज़िंदगी के तानों और ज़िल्लत आमेज़ सलूक से बचाया जा सके। फैसले के मतन से लिया गया ये जुमला वाकई बहुत ताकतवर है कि कानून ने अफराद और ख़ास तौर पर बेअसूल बापों को ये खुली छुट्टी नहीं दी कि वो गैर कानूनी दावे करें। इसका मतलब बिल्कुल वाज़ेह है, कोई भी शख्स कानूनी निज़ाम को हथियार बनाकर ऐसे दावे नहीं कर सकता जिनसे मासूम बच्चों और ख़ानदानों को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुँचे। इन तमाम उसूली और फ़लसफ़ियाना बहसों के अलावा इस 14 साला कानूनी जंग में तरीकाकार की एक ऐसी फाश गलती भी थी जिसने इस केस को शुरू से ही नाकाम कर दिया था। इस शख्स ने पितरियत से इनकार का दावा तो दायर कर दिया, डीएनए टेस्ट का मुतालबा भी कर लिया, लेकिन हैरान अंगेज़ तौर पर
جن بچوں کی فطریت سے وہ انکار کر رہا تھا اس نے انہیں کبھی مقدمے کا فریق بنایا ہی نہیں۔ یہ ایک انتہائی عجیب خامی تھی کہ پورے 14 سال تک مقدمہ چلتا رہا اور جن بچوں کا مستقبل داؤ پہ لگا تھا وہ اس سارے عمل کا حصہ ہی نہیں تھے۔ سپریم کورٹ نے اس پر سخت نوٹس لیا۔ یہ واقعی سنگین بات تھی کہ جن بچوں کو ساری زندگی کی بدنامی کا سامنا کرنا پڑ سکتا تھا انہیں منصفانہ ٹرائل اور اپنا دفاع کرنے کا موقع تک نہیں دیا گیا۔ مزید یہ کہ چونکہ سوال صرف باپ کی پیتریت کا تھا اس لیے قانون کی نظر میں ماں تو ڈی این اے ٹیسٹ کے لیے بالکل غیر متعلقہ تھیں، لہٰذا بچوں کی غیر موجودگی میں قانونی طور پر کسی بھی ٹیسٹ کا حکم دینا سرے سے ناممکن ہو چکا تھا۔ اور اب آتے ہیں اس تجزیے کے حتمی نتیجے کی طرف جہاں قانون اور روایات آپس میں ملتے ہیں۔ سپریم کورٹ نے اپنے قانونی دلائل کو ایک انتہائی گہرے مذہبی اور روایتی عقیدے سے جوڑ دیا۔ فیصلے میں لکھا گیا کہ روز قیامت آدم کی اولاد کو ان کی ماؤں کے نام سے پکارا جائے گا اور فطریت کے رازوں کو نہ تو خریدا جائے گا اور نہ ہی انہیں افشا کیا جائے گا۔ یہ اس بات کا خوبصورت ثبوت ہے کہ الہی حکمت بھی انسانی وقار کی حفاظت کے لیے ان رازوں کو پردے میں رکھنے کو ہی ترجیح دیتی ہے۔ آخر میں یہ پورا معاملہ ایک بہت گہرا سوال چھوڑ جاتا ہے۔ اگر کسی سائنسی حقیقت کو سامنے لانے سے معاشرے میں ناقابل تلافی دراڑیں پڑتی ہوں اور معصوم لوگوں کا وقار چھن جاتا ہو تو قانون کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کیا قانون محض ایک سائنسی سچائی کی حفاظت کرے یا ان کمزوروں کی ڈھال بنے جن کی زندگیاں تباہ ہو سکتی ہیں؟ اس تاریخی فیصلے نے واضح کر دیا کہ ایک مہذب معاشرے میں قانون کا حتمی مقصد رشتوں، وقار اور بے گناہوں کا تحفظ ہی ہوتا ہے۔